गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 136 और ये फर्स्ट क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है और आज की डेट है 19 दिसंबर। आपको इस वर्कशीट पे पहले अपना नाम लिखना है, फिर अपने टीचर का नाम लिखना है, फिर वर्कशीट स्टार्ट करनी है। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। Look at the pictures given below and identify the initial sound of their names. नीचे जो हमें पिक्चर्स दी गई हैं उनको हमें बोलना है और उनका जो इनिशियल साउंड है, इनिशियल का क्या मतलब होता है, सबसे शुरुआत में जो साउंड आता है उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? याक। क्या है? याक। और ये है याच। याच। और ये है यान। यान। तो ये तीनों नाम किससे शुरू होते हैं? याक, याच, यान। सब में किसका साउंड आ रहा है? य का साउंड आ रहा है। इनिशियल साउंड किसका आ रहा है? य का साउंड आ रहा है। इसके बाद है जीरो, जेब्रा, जू। जीरो, जेब्रा, जू। इसमें किसका साउंड आ रहा है? ज का साउंड आ रहा है। इनिशियल साउंड किसका आ रहा है? ज का साउंड आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या था? याक, याच और यान। इसमें य का साउंड आ रहा था, इनिशियल साउंड। और ये किससे शुरू हो रहा है? वाई से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? ये वाई से शुरू हो रहा है। और इसमें साउंड किसका आ रहा है? सबसे पहले य का साउंड आ रहा है। यानी वाई का साउंड क्या होता है? य होता है। क्या होता है बच्चों? य होता है। और ऐसे ही इसमें जीरो, जेब्रा और जू, ये ज से शुरू होते हैं। और इनके स्टार्टिंग में कौन सा लेटर आ रहा है? जेड। कौन सा लेटर आ रहा है? जेड आ रहा है। यानी कि जेड का साउंड क्या होता है? ज। जेड का साउंड क्या होता है? ज। यस, ऑल दीज वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद द सेम साउंड य। ये सभी वर्ड य के इनिशियल साउंड से शुरू होते हैं। ग्रेट, ऑल दीज वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद द सेम साउंड ज। और ये सभी वर्ड्स ज के इनिशियल साउंड से शुरू होते हैं। Look at the information of letters below. Also, read the pictures given below and find out the initial sound in their names. अब बच्चों नीचे जो हमें लेटर की फॉर्मेशन दी गई है वो हमें देखना है। Y और Z की लेटर की फॉर्मेशन हमें दी है और इसके अलावा जो पिक्चर्स दी हैं उनको बोल के हमें उनका भी इनिशियल साउंड देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है Y। अब ये Y कैसे बनता है? 1, 2 एंड 3। ये क्या बन गया? ये कैपिटल वाई बन गया। 1, 2, 3। ये हो गया कैपिटल वाई। और कैपिटल वाई कैसे बनता है? तीनों जो लाइंस हैं इनके बीच में कैपिटल वाई बनाया जाता है। और जो स्मॉल वाई है, 1, 2, 1, 2, ये स्मॉल वाई है। और स्मॉल वाई कहाँ, कौन सी लाइन में बनता है? बीच वाली लाइन से थर्ड वाली लाइन तक बनता है। कैपिटल वाई कैसे बनता है और स्मॉल वाई कैसे बनता है, ये यहाँ पर आपने देखा। ठीक है, इसके बाद आता है जेड। 1, 2, 3। ये हो गया जेड। ये हो गया कैपिटल जेड। और स्मॉल जेड भी सेम ऐसे बनता है। 1, 2, 3। ये हो गया स्मॉल जेड। अब यहाँ पर हमें ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, पिक्चर्स दी गई हैं, इनको हमें बोलना है। ये है योयो, योयो, योक, योक, येलो, येलो, योगा, योगा। इन सब में इनिशियल साउंड किसका आ रहा है? य का साउंड आ रहा है। और ये किससे शुरू हो रहे हैं? वाई से शुरू हो रहे हैं। इसके बाद है जेब्रा, जेब्रा, जिप, जिप, जिगजैग, जिगजैग। इनमें ज का साउंड आ रहा है और ये किससे शुरू हो रहे हैं? लेटर जेड से शुरू हो रहे हैं।
प्रैक्टिस राइटिंग द लेटर्स गिवन बिलो इन योर नोटबुक। अब जो लेटर्स दिए गए हैं इन्हें आपको अपनी कॉपी में, अपनी इंग्लिश की कॉपी में इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। यहाँ पे दिया गया है, देखिए वाई कैसे बना है, ये कैपिटल वाई है और ये स्मॉल वाई है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये जिन लाइंस में वाई कैपिटल वाई लिखा है और कौन सी लाइंस में स्मॉल वाई लिखा है, आपको इसी तरीके से बनाना है। ऐसे ही जेड भी कैसे बनाना है आपको, कैपिटल और स्मॉल, ये ऊपर की लाइन से स्टार्ट होगा और ये बीच वाली लाइन में बनेगा। ठीक है, तो आपको इसी तरह के तरीके से अपनी कॉपी में बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट है, सर्कल द पिक्चर स्टार्टिंग विद वाई साउंड एंड क्रॉस द पिक्चर स्टार्टिंग विद जेड साउंड। अब वाई यानी य का साउंड और जेड यानी ज का साउंड। तो जिन पिक्चर पे वाई का साउंड आ रहा है यानी जो शब्द य से शुरू हो रहे हैं उन पे आपको सर्कल करना है, और जिन पिक्चर में जेड का साउंड आ रहा है यानी कि ज का साउंड आ रहा है उसे आपको क्रॉस करना है। ठीक है, वाई पर सर्कल और जेड पर क्रॉस करना है। तो ये क्या है बच्चों, ये है जीरो। जीरो, जीरो में ज का साउंड आ रहा है तो इस पे हम क्रॉस करेंगे। ये है याक, याक में य का साउंड आ रहा है इसलिए इस पर हम सर्कल करेंगे। उसके बाद ये है जेब्रा, जेब्रा में ज का साउंड आ रहा है तो ज पे हम क्रॉस करेंगे। ये है जिप, जिप में ज का साउंड आ रहा है तो इसको हम क्रॉस करेंगे। इसके बाद है योगा, योगा में य का साउंड आ रहा है तो इस पे हम सर्कल करेंगे। ठीक है, अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों के साथ ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत की चीज़ें देने के महत्व के बारे में बात करें। बच्चों से पूछें कि सर्दी के मौसम में हम कैसे ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो ये आपकी वर्कशीट है, इसे आप अपनी कॉपी में करके और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड कर देना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।